डिलीट योर टिकटॉक राइट नाउ, यही सुनाए थे। बट यार ऐसा नहीं है। मैं आपके सामने आज इस वीडियो में पूरा एनालिसिस करूंगा कि यार टिकटॉक और यूट्यूब का जो वॉर चल रहा है, जो ये हाइप बनी पड़ी है, ये क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में मेरा क्या ओपिनियन है और इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन होना चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपना ओपिनियन बनाओ, तो इसके बारे में आप सब समझ जाओगे। बस इस वीडियो को एंड तक देखना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हे इंटेलिजेंस, चिराग हियर। तो मैं आपके सामने आज 3 क्वेश्चन लेके आया हूं, ये टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की जो हाइप बनी है, इनकी वॉर की जो हाइप बनी है, इसको लेके। तो ये 3 क्वेश्चन है क्या। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये टिकटॉक और यूट्यूब का सीन क्या है, कि यार ये एज एन कंपनी ये कैसे काम करती है, कैसे पैसे कमाती है, कौन सी इनमें से बेटर है एज अ कंपनी। तो इसका एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि टिकटॉक के क्रिएटर्स और यूट्यूब के क्रिएटर्स कौन बेटर है और किसमें क्या डिफरेंस है। इन दोनों के डिफरेंस को लेके आया हूं मैं कि दोनों में से कौन बढ़िया है कौन बेकार है, सब कुछ बताऊंगा आपको मैं। वैसे तो कुछ बढ़िया बेकार होता नहीं है, इनकी मर्जी है। ऑलराइट, थर्ड क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं कि एज एन ऑडियंस आपको और मेरे को क्या करना चाहिए। ये 3 क्वेश्चन है। तो लेट्स गेट स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि यार सबसे पहला क्वेश्चन है कि टिकटॉक और यूट्यूब, इन दोनों का सीन क्या है, कि दोनों कंपनीज काम कैसे करती हैं, ये दोनों कंपनीज हैं क्या। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। यार टिकटॉक और यूट्यूब दोनों वीडियो शेयरिंग ऐप है। इसके अंदर हम वीडियो शेयर कर सकते हैं अपनी और काफी कुछ कर सकते हैं। ऑलराइट, टिकटॉक जो बनाया था वो बनाया था चाइना की एक कंपनी ने जिसका नाम था बाइट डांस नाम की कंपनी ने एक टिकटॉक बनाया था। और इनका जो मोटिव था टिकटॉक बनाने का, वो था कि हमें जो चाहते हैं हम कि क्रिएटिविटी को प्रमोट करना। जो बाइट डांस नामी कंपनी ने टिकटॉक बनाया था, तो उन्होंने बनाया था कि हम क्रिएटिविटी को प्रमोट करना चाहते हैं, इसलिए टिकटॉक बनाया, और शॉर्ट वीडियोस के थ्रू। ऑलराइट, तो कंपनी का ये विजन था। और जो यूट्यूब बनाया, यूट्यूब का विजन ये था कि हम प्रमोट करें, प्रमोट ना करें, हम हर एक इंडिविजुअल को इस वर्ल्ड के अंदर एक प्लेटफॉर्म दे जिसके ऊपर वो अपना भी कोई भी वॉइस रेस कर सके। सिंपल सी बात यह है कि सबको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां अपनी बात कह सके। यूट्यूब इसलिए बना था। तो यार सबको पता है कि यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियोस डलती हैं, टिकटॉक पे शॉर्ट वीडियोस डलती हैं। ऑलराइट, और इन दोनों बिजनेसेस में दिन रात का फर्क है। यूट्यूब जो है वो टिकटॉक की सब्सिडरी है और यूट्यूब इस टाइम बहुत प्रॉफिटेबल स्टेज पे है। लेकिन जो टिकटॉक है, टिकटॉक इस टाइम ग्रोथ स्टेज पे है और इस टाइम इतना रेवेन्यू और नहीं अर्न कर पा रही है। लेकिन यूट्यूब इज ऑन वेरी प्रॉफिटेबल स्टेज। ओके, क्योंकि यूट्यूब को आया काफी टाइम हो गया, टिकटॉक अभी आया है 4-5 साल पहले। आई डोंट नो कि ये कब फाउंड हुआ, लेकिन ये अभी आया है, इतना मुझे पता है। ऑलराइट, अब टिकटॉक और यूट्यूब के बारे में हम आगे बात करते हैं कि छोटे से इसके कंटेंट के बारे में, ये पैसे कैसे कमाता है। सबसे पहले कि जो यूट्यूब है ये पैसे कमाता है एड्स के थ्रू, और टिकटॉक भी। दोनों जो ऐप्स है ना, ये दोनों जो वीडियो शेयरिंग ऐप हैं, इनका जो प्रॉफिट अर्निंग जो है, जो प्रॉफिट जो कमाते हैं, इन दोनों का सेम मॉडल है। बिजनेस मॉडल दोनों सेम है कि यार यूट्यूब भी पैसे कमाता है एड्स के थ्रू, टिकटॉक भी एड्स के थ्रू। प्राइमरी सोर्स, सेकंड सोर्स दोनों का ये है, जो यूजर से, जो हम जो जैसे यूजर होता है टिकटॉक और यूट्यूब के, तो इनसे कुछ पैसे लेता है। फॉर एग्जांपल यूट्यूब लेता है, मतलब पैसे नहीं लेता, मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल के थ्रू। आप यूट्यूब पे लाइव चैट दे सकते हो, अपने फेवरेट क्रिएटर को लाइव चैट देते हो आप, उसकी लाइव स्ट्रीम के थ्रू या किसी भी टाइम थ्रू। तो लाइव चैट जो हम पैसे से खरीदते हैं 100, 200, 300, तो उसका कुछ पार्ट जाता है यूट्यूब के पास, कुछ पार्ट जाता है क्रिएटर के पास। ऑलराइट, तो ऐसे पैसे कमाता है। और सेम टू सेम अपना इसके पास भी है, किसके पास, टिकटॉक के पास। टिकटॉक के पास भी एक कॉइन नाम का कुछ सिस्टम है। आप कॉइन खरीदते हो, कॉइन खरीदने के बाद आपने क्रिएटर को देते हो, वो कॉइन खरीदने के पैसे भी कुछ क्रिएटर के पास जाते हैं, कुछ जाते हैं टिकटॉक के पास। तो ऐसे यार ये पैसे कमाते हैं, और कुछ बड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस मॉडल नहीं है, बहुत आसान बिजनेस मॉडल है। तो यार ऐसे पैसे कमाते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम ये था हमारे पास कि भाई एक बात बताओ हमको कि ये क्रिएटर है दोनों के, टिकटॉक और यूट्यूब के, कौन सा बेटर है कौन सा बेकार है। यार मैं पर्सनली टिकटॉक यूज नहीं करता, और क्यों नहीं करता इसका आंसर मैं ऑडियंस वाली वीडियो में दूंगा, अभी ऑडियंस वाली क्वेश्चन में दूंगा, इसका नहीं। सबसे पहले ये देखो कि मैं अगर यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं टिकटॉक को हेट करता हूँ। आई लाइक टिकटॉक भी एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है यार वीडियो शेयर करने के लिए। बट मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि इस टाइम क्रिएटर कौन सा बेटर है। ऑलराइट, तो आई गेस जो 30 सेकंड की वीडियो बनती है, इसके अंदर लिप सिंकिंग होती है, डांसिंग होती है और छोटी मोटी क्रिएटिविटी होती है। ऑलराइट, तो फिर लेकिन यार आप मेरे चैनल पे हो, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं एज अ पर्सन, मैं क्रिएटिव, मतलब मैं एंटरटेनमेंट से ज़्यादा मैं नॉलेज की चीज़ों पे ध्यान देता हूँ। तो मैं नॉलेज की चीज़ों के लिए मैं यूट्यूब को बेस्ट मानता हूँ। यूट्यूब के ऊपर नॉलेज के लिए बेस्ट चीज़ें मिलती हैं रादर देन टिकटॉक। टिकटॉक में नॉलेज की कोई चीज़ नहीं मिलती, ये बात तो फैक्ट है। ऑलराइट,
लेकिन अगर आपको एंटरटेनमेंट करना है तो यूट्यूब और टिकटॉक को मैं दोनों को इक्वल लेवल में मानूंगा। यूट्यूब पे भी आपको अच्छा एंटरटेनमेंट करने के लिए मिलेगा, अच्छा एंटरटेनमेंट सोर्स मिलेगा, और टिकटॉक पे भी। लेकिन अगर आपको कुछ नॉलेज लेनी है किसी भी सब्जेक्ट की तो टिकटॉक इज फार 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 बेटर। मतलब कि आप देख सकते हो कि टिकटॉक अगर 0 पे है नॉलेज के मामले में तो यूट्यूब 100 पे है। ऑलराइट, लेकिन एज एन एंटरटेनमेंट सोर्स दोनों 50-50 पे है। मतलब दोनों बिल्कुल इक्वल है, 100-100 कुछ भी बोल दो, मतलब दोनों बराबर है, टिकटॉक और यूट्यूब। तो यार इनका ये क्रिएटर का ये है कि क्रिएटर, व्हाट डू आई बिलीव, कि यार एक 40 मिनट की वीडियो शूट हो रही है यूट्यूब के ऊपर, 10 मिनट की, 15 मिनट की, 20 मिनट की वीडियो शूट हो रही है, और एक तरफ आप 1 मिनट से कम की वीडियो शूट कर रहे हो। तो इसी बात से मैं समझ सकता हूँ कि यार 20 मिनट की वीडियो शूट करना, कोई स्क्रिप्ट लिखना, कोई चीज़ के बारे में प्लान करना, इट्स फार मोर डिफिकल्ट देन हम फोन उठा के लिप सिंकिंग कर दे। ऐसा मुझे लगता है यार। मेरे को लिप सिंकिंग करनी नहीं आती। जो लिप सिंकिंग करते हैं वो लोग, या फिर कुछ भी डांस करते हैं, उनकी क्रिएटिविटी है। तो वो लोग जो करते हैं, मुझे वो चीज़ करनी नहीं आती। और मैं अभी कुछ प्लान नहीं करता, मैं अभी बोल रहा हूँ, बिल्कुल रैंडमली बोल रहा हूँ। बस मैं थोड़ा सा गूगल सर्च कर लेता हूँ, जो टॉपिक के बारे में बोलने वाला हूँ उसको सर्च कर लेता हूँ और पढ़ लेता हूँ, ठीक है। और ऐसे यूट्यूबर्स काम करते हैं, और यूट्यूबर्स मैक्सिमम स्क्रिप्ट के थ्रू काम करते हैं। जो आपको एंटरटेनमेंट सोर्स चाहिए वो स्क्रिप्ट के थ्रू काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग द नेम हर्ष बेनीवाल। हर्ष बेनीवाल की एक स्क्रिप्ट बनती है, स्क्रिप्ट बनने के बाद वो भाई 20-25 मिनट की वीडियो बनती है। उसको बनने में 1 से 2 दिन तो लगते होंगे, मैं यार पर्सनली नहीं जानता, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऐसा तो होता होगा। और लेकिन टिकटॉक पे ऐसा नहीं है। तो दैट्स वाई आई हैव मच मोर रिस्पेक्ट फॉर यूट्यूबर्स देन टिकटॉकर्स। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एज एन ऑडियंस आपको और मेरे को क्या करना चाहिए। यार सबसे पहले जो वॉर चल रही है टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, इसके ऊपर कितने लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं एक्चुअली में। यार लोग लगे पड़े कमेंट करने में कि केरी मिनाटे वर्सेस फैजू और वो क्या आमिर सिद्दीकी, क्या चल रहा है। आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। अगर आप सपोर्टर हो किसी भी चीज़ की, जैसे कि आप केरी के सपोर्टर हो या फैजू के सपोर्टर हो, आप किसी के भी सपोर्टर हो तो सपोर्ट करो ना बस यार। पागलों की तरह अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है। तो कल को उसको इंडियन टीम से किसी उसकी परफॉर्मेंस या कुछ भी है कि उसको इंडियन टीम से निकाल दिया गया, तो क्या पागल हो जाऊंगा, टाइम वेस्ट करूंगा अपने दिन के 10 घंटे वेस्ट करूंगा कमेंट करने में विराट कोहली वर्सेस मतलब BCCI, ऐसा कुछ भी करूंगा। नॉट एट ऑल यार, मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं। बिकॉज यार आप सपोर्ट करो, हर एक यूट्यूबर, हर एक क्रिएटर जिसको आप लव करते हो आप उसको सपोर्ट करो, लेकिन अपना टाइम वेस्ट मत करो। मेरे पास इतना सा पॉइंट है, बिकॉज योर टाइम इज प्रेशियस। एक सिंपल सा फैक्ट बताता हूँ, एक सिंपल सा फैक्ट सबको पता है लेकिन फिर भी रिपीट कर रहा हूँ कि यार इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री। मतलब कि इंडिया के पास जितने यूथ है वो वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। आई थिंक इंडिया की जो एवरेज एज है वो 24-25 साल है, बाकी कंट्रीज की एवरेज एज 30+ है। और यार हमारे इस टाइम कंट्री में अगर यूथ ही इतना टाइम वेस्ट करेंगे देन ग्रोथ कैसे होगी। जो मोदी जी ने कहा था सेल्फ रिलायंट इंडिया, वो सेल्फ रिलायंट इंडिया आएगा कैसे, यूट्यूब और टिकटॉक पे कमेंट करने से। आई डोंट थिंक सो। तो दैट्स व्हाट माय सिंपल सा पॉइंट इज कि यार इन चीज़ों पर टाइम वेस्ट मत करो, अपने फ्यूचर पे ध्यान दो और अपने प्रेजेंट पे ध्यान दो। अपने आप को खुश रखो, अपने आप को बढ़िया रखो, एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। यार बी मैच्योर। आप किसी को प्यार करते हो, किसी भी क्रिएटर को प्यार करते हो, किसी भी कम्युनिटी को प्यार करते हो, उसको करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट मत करो। हैव सम इंडिविजुअलिज्म। ग्रुप में रहना अच्छा है। वो बोलते हैं ना यार कि एक ग्रुपनेस होती है, ग्रुपनेस इज नॉट अ राइट वर्ड, कि क्या बोलते हैं उसको, कि मास मेंटेलिटी अच्छी बात है लेकिन एक लिमिट तक। इंडिविजुअलिज्म भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। यार बस इतना ही बोलूँगा मैं। अगर आपको कुछ और क्वेरी हो, डाउट हो या कुछ भी हो तो मेरे पास इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा। मेरा इंस्टाग्राम है चिराग खंडेलवाल जी, ये आ रहा हो आपके पास, ये मेरा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे आ सकते हो। और मैं इस चैनल के ऊपर ऑन्टरप्रेन्योरल चीज़ों की वीडियोज़ बनाता हूँ। जो मैं यार मेरा एक्चुअली क्या है कि मैं चीज़ों को पढ़ता हूँ, मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, मुझे अलग अलग चीज़ें पढ़ना पसंद है, स्टॉक मार्केट, टैक्सेशन, मैं सब कुछ पढ़ता हूँ। अब मैं ये नहीं बोलता मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ इन सब चीज़ों की फील्ड में, बट येस मैं काफ़ी बुक्स पढ़ता हूँ और मुझे पसंद है। और जैसे मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है कि मुझे कोई, जैसे कि मैं आपको डिस्काउंटिंग की वीडियोज़ लाया था कि डिस्काउंटिंग का कंसेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा अकाउंटिंग के अंदर, मतलब कि फाइनेंस के अंदर मुझे डिस्काउंटिंग का कंसेप्ट अच्छा लगा, फिर स्टॉक मार्केट या फिर टैक्सेशन, जो भी पढ़ता हूँ मुझे जो भी चीज़ अच्छी लगती है मैं आपके पास ले आता हूँ। तो यार अगर आपको इस टाइप का कुछ कंटेंट चाहिए हो तो मेरे चैनल को खट करके सब्सक्राइब कर दो, और इंस्टाग्राम पे आप आ सकते हो, मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछो मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। और गाइस कमेंट जरूर करना कि आपको मेरी बात कैसे लगी और इसको सुन के आपका ओपिनियन क्या है। मैं चाहता हूँ कि यार सब अपना ओपिनियन बनाए। मैं नहीं चाहता कि यार अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरी बात कॉपी कर लो, यार कोई और कुछ बोल रहा है तो डू नॉट कॉपी अदर्स। आप अपना ओपिनियन बनाओ, आपका ओपिनियन बहुत जरूरी है। आप एक इंडिविजुअल हो, आपका ओपिनियन बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो मेक योर ओन ओपिनियन हर चीज़ पे। ऑलराइट, अब किसी भी चीज़ से इन्फ्लुएंस ज़्यादा मत हो, एक लिमिट में इन्फ्लुएंस अच्छा है, और इतनी बकवास मैं नहीं करूँगा। चलो बाय बाय।